बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ कई सप्ताह तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद देशव्यापी अशांति फैल गई, जिसके बाद हसीना ने इस्तीफा दे दिया। सरकार द्वारा प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई में कम से कम 280 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दीक्षा स्टडी। आज बात करेंगे कि बांग्लादेश की शेख हसीना देश छोड़कर क्यों भाग गई। बांग्लादेश के ढाका में 5 अगस्त राइट बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गईं। ये प्रदर्शन नौकरी में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए थे और बाद में उनके पद से हटाए जाने की मांग को लेकर एक आंदोलन में बदल गए। राष्ट्रपति निवास के आलीशान परिसर में बिना किसी विरोध के भीड़ उमड़ पड़ी और लूटे गए फर्नीचर और टीवी ले गई। एक व्यक्ति ने अपने सिर पर लाल मखमली सोने की किनारी वाली कुर्सी रखी हुई थी, दूसरे ने एक हाथ में फूलदान थाम रखे थे। ढाका में अन्यत्र प्रदर्शनकारी हसीना के पिता, राज्य के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर चढ़ गए तथा कुल्हाड़ी से प्रतिमा के सिर को काटना शुरू कर दिया। निर्वासन में चले जाने से हसीना का सत्ता में 15 वर्ष का दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया, जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में से 20 वर्षों तक अपने पिता से विरासत में प्राप्त राजनीतिक आंदोलन की नेता के रूप में शासन किया था, जिनकी 1975 में तख्तापलट में उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ हत्या कर दी गई थी। हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस को बताया कि हसीना अपने परिवार के आग्रह पर अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़कर चली गई थी। जॉय ने कहा कि हसीना इस बात से बहुत निराश है कि उनकी इतनी मेहनत के बाद भी अल्पसंख्यक उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक वापसी की कोशिश नहीं करेंगी। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में हसीना के इस्तीफे की घोषणा की और कहा कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है। हसीना की लंबे समय से सत्तारूढ़ अवामी लीग को छोड़कर और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए जल्द ही राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात करेंगे। 58 वर्षीय जमान, जिन्होंने 23 जून को ही सेना प्रमुख का पद संभाला था, ने कहा, देश एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से वादा करता हूं कि हम सभी हत्याओं और अन्याय का न्याय करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि देश की सेना पर भरोसा रखें। कृपया हिंसा के रास्ते पर वापस न जाएं और कृपया अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके अपनाएं। सैन्य प्रवक्ता कार्यालय ने कहा कि सोमवार मध्य रात्रि से मंगलवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसके बाद सभी स्कूल, कारखाने, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल जाएंगे।